अफशान, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया डिफरेंट वजूहात की बिना पर, और एक मरतबा फिर हमारी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंच गई है कि उन्हें इंटरनेशनल फोरम पे आवाज़ उठानी चाहिए। इस नतीजे पर पहुंच की है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और ये मासूम हैं, और ये बताना है कि पूरी दुनिया गलत है, हम ठीक हैं, सब रले हुए हैं साढ़े खिलाफ, और ये कि आप सब बेवकूफ़ हैं, हम अक्लमंद हैं। जोक्स अपार्ट अफशा, वैसे अगर आप देखें ना तो ये जो ढीठ एक टोला है, इन्होंने एक ढिटाई का स्टैंडर्ड अपने नज़दीक सेट कर लिया। पूरी दुनिया में अगर कहीं और सिक्योरिटी थ्रेट आता है, और सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, कोई और भी इशू होते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, वगैरह वगैरह, सेहत या एग्जैक्टली वबा से बचने, तो वो कोई लोग, कौमें, जमहूरियतें बैठेंगी, उसका हल निकालेंगी और सोचेंगी कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, प्लान करेंगी। और हमारे प्लान में सबसे पहले तो ये कि अव्वल तय होया ही नहीं, कहाँ है महंगाई, दिखाओ, फेक न्यूज़ है, ये साजिशी अनासिर हैं, और उसके बाद ये कि साजिशी अनासिर की बात क्या आती है, साजिश ही आती है, हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, ये सब मिले हुए हैं, ये सब हमारे हैंडसम के खिलाफ जो हैं, ये क्या कहते हैं, सब आ रहा है। अच्छा, और फिर जो हल इसका तजवीज़ फरमाया जाता है वो भी बड़ा फ़नी है कि पूरी दुनिया जो है वो जाए भाड़ में। मैं अभी भाड़ मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। रमीज़ राजा ने टीवी पे बैठ के बोला कि दुनिया इंग्लैंड के मुंह पे थू थू कर रही है। चैनल्स हैं दुनिया के, वो देखें थू थू कर रहे हैं इंग्लैंड के ऊपर। पता नहीं कौन किसके मुंह पे थू थू कर रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये एक रवैया कि अब इस सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने एक नई फिलॉसफी घड़ी है कि आप परफॉर्मेंस दिखाएं, जज्बा दिखाएं, जुनून दिखाना है आपने, और ऐसा जुनून दिखाना है, मतलब कोट अनकोट दुनिया आपके साथ खेलने को तरसी, आपने ऐसा जुनून दिखाना है, मतलब मेरे दुश्मन से मेरी दोस्ती को तरसे, मतलब पूरी बद्दुआइया एक वो नगमा आप गा लें बस। हाँ। कुछ ऐसा। यानी रमीज़ राजा ने चेयरमैन बनने के बाद सोल्यूशन ये निकाला है कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, दुनिया को बता दें। कैसे जीतेंगे? खुद ही खेल के आपस में जज्बा, आप मतलब हमारे पे ना रहे, आप जज्बा दिखाएं, हम आपको बता रहे हैं। अब ये काम भी खिलाड़ी खुद करें? नहीं, इसके लिए उन्होंने बाकायदा मतलब प्लानिंग की है। उन्होंने ये किया कि जो हमारे अहद के 2 बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपको पता ना, चले मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, मुझे बताएं कौन से 2 अजीम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूँ। नहीं, पाकिस्तान ने जो पैदा किए हैं उनमें से एक तो शायद कासिम अली शाह साहब हो। वाह वाह वाह, क्या नाम आपने लिया। जितनी मोटिवेशन उन्होंने दिया ना कौम को, अगर उसे 2-3% और वो दे गए ना, बस अमेरिका और चीन पीछे रह जाएंगे, हम आगे आ जाएंगे। और दूसरे खान साहब हैं? दूसरे खान साहब, बिल्कुल, आप तो बहुत ज़हीन हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लास्ट टाइम भी उन्होंने टीम को ऐसे ही बुलवा के उन्हें मोटिवेट किया था, उन्हें टिप्स भी दी थी। क्या टिप्स दी थी? आप जज्बे के साथ लड़े, जुनून। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मैं 3 साल हो गए मुझे, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने आके मैदान आबाद कर देने थे, मैंने ढांचा बदल देना था, मैं आपको वर्ल्ड कप भी जितवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो सिर्फ बातें थी। अब मेरे से आपने कोई तवक्को नहीं रखनी, मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ। नहीं तो जो मानी साहब थे, जो रमीज़ राजा से पहले पीसीबी के चेयरमैन रह कर गए हैं, तो उन्होंने 3 वर्षों में कोई ढांचा वांचा का कुछ नहीं सोचा, कोई लॉबिंग का नहीं सोचा, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि ये भारतीय लॉबिंग है और ये वो, तो तुसी की कर रही थी 3 साल ने, तुसी लॉबिंग नहीं कर सकते सी? लॉबिंग इन्होंने क्या करनी थी, बस इनकी समझ में एक बात आ गई है कि ये जो है वो किसी को जवाब देनी है, बस इन्होंने जवाब देना है तो उस एक मखसूस ऑडियंस को बस, और उनको तकरीरें करके, ताकि वो इन डिनाइल्स के साथ सामने आए, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन से, उनको आके ये कहें कि ये तो हो ही नहीं रहा, कि महंगाई तो है ही नहीं, बेरोजगारी तो है ही नहीं। तो वो आप गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान कैसे, काशिफ साहब? वो भी एक टाइप है, मतलब वो तो ये बता रहे हैं कि जब बाहर से कोई टीम आती है तो ऐसी कमीन एक्टिविटी की वजह से ना हमारे ताजिर परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, हमारा कारोबार तबाह हो जाता है। असी बुढ़े हो गए हैं ए वेखते ते सुनते हुए कि जदों खेल दे मैदान आबाद हुंदे ने ते बिजनेस चलता है, कारोबारी तबका कमांदा है, वेंडर से लेकर बड़े दुकानदार तक, और आप हमें अचानक से बता रहे हैं कि हमारे तो ताजर ही परेशान हो जाते हैं, साडे वो की करन जदों टीमां आ जांदियां, चंगा होया नहीं है, बहुत अच्छा हुआ। ये भी एक टाइप है,
हमने अभी तक जो जितनी टाइप्स गिनवाई हैं कि डिटाई शो करनी है तो उसके कितने रंग हो सकते हैं, कितने शेड्स हो सकते हैं, वो आप पीटीआई वालों से सीखें। और एक और शेड मैं आपको गिनवाता चलूँ कि हर चीज़ को इज्जत और बेइज्जती का मसला बना लेना, अना का मसला, मैस्कुलिनिटी पर हमले का। तो ये अब जो ऑडियंस को, मतलब जो एक इनका एक कल्ट है, उसको ये इन तमाम जवाबों के साथ ये जवाब भी सिखाते हैं कि हमारी रऊनत, आप लैंग्वेज चेक करें। कल जो मुलाकात हुई और रमीज़ राजा और इमरान खान ने जो बोली, मुझे तो शुबा है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो इनका इतना गुस्सा निकला था तो वजह कहीं ये भी थी कि एक प्राइम मिनिस्टर जो खातून थी, वो वज़ीर आज़म खातून हैं, तो जाहिर है वहाँ पर रिएक्शन इन लोगों का कुछ और एंगल के साथ था, कुछ और तरह से था, वज़ीरों का, मुशीरों का। और इंग्लैंड टीम के हवाले से जो मामला सामने आया उस पर रिएक्शन और तरह का था। उत्थे अंग्रेजियाँ सी, इत्थे उर्दू ते पंजाबी है, काफ़ी फ़र्क है। इनको ये लगता है कि कीवीज़ का वापस जाना जो है वो इनकी अना पर हमला है, हैंडसम की हैंडसमियत पर हमला हो गया है। इंग्लैंड के हवाले से इनको ऐसा नहीं लगा। अच्छा चलें, ये तो फिर इस पर तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी। जो 5-7 थीसिस मार्केट में आए, साजिश का और हमें दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है, सब बोर्ड्स, क्रिकेट बोर्ड्स की मिली भगत है, हम अकेले हो गए, वेस्ट का पैटर्न है ये कि वो साहब मिल जाते हैं। एक और भी था, एब्सोल्युटली नॉट का जवाब है। हाँ, ये तो मैं भूल गया। ये तो एक फवाद चौधरी साहब ने बस ये कलम तोड़ दिया उन्होंने। एब्सोल्युटली नॉट का रिएक्शन है। वो कह रहे हैं हमने मांगे नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमने तो। माय गॉड, बहुत ही पैथेटिक के अलावा और कोई लफ्ज़ मेरे जहन में आता नहीं है। आप ये जितना भी रौला इन्होंने डाल दिया, ये शोर मचा के किस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। एक तो चलें वो है अपनी नाअहली, लेकिन देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम, ये उस हाथी को छुपाना चाहते हैं। तब्दीली आने से पहले हमने 2 जमहूरी हुकूमतों को देखा, किस तरह से उनसे पहले हमारे खेल के मैदान बिल्कुल वीरान हो गए थे, जिसको पंजाबी में कहते हैं उजड़ गए हुए सी, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन मैदानों को आबाद किया गया दोबारा से। यहाँ पर कोई टीम नहीं आ रही थी खेलने के लिए, किस तरह से हमने एक एक कदम उठाया। 2 हुकूमतों की जो कोशिशें थी, जो काविशें थी, वो किस तरह से खूह खाते जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से इस मामले पर भी दुख होता है। खेल के मैदान 10 बरसों में आबाद हुए, एक एक कदम उठाते हुए, और अब जो तब्दीली टोला है वो हमें क्या दे रहा है अमन के नाम पर। आपको तालिबान की नीयत पर शक नहीं चाहिए, आपको उन्हें वक्त देना है, और फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपकी नीयत पर शक ना करे। मान लिया आपने जिस तरह से कहा कि एक VPN के ज़रिए से फेक ईमेल गई और ये वो, आपके ऊपर क्यों नहीं यकीन किया जा रहा? ऐसा क्या हो गया है कि आपकी यकीन दहानियों को वो अहमियत नहीं मिल रही? पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपना एक ब्रांड बनाया PSL के नाम से। वो अलग गल है कि उन्होंने भी रेलू कटियां दे नाल जोड़िया ते ये वो, लेकिन क्या हो रहा है? बिल्कुल अफशान, ये जो आपने बात कही कि एक सीरियस एफर्ट नज़र आ रहा था, मैनेजमेंट नज़र आ रही थी, चीज़ों को बेहतर करने की ख्वाहिश दिखाई दे रही थी, और प्लानिंग नज़र आ रही थी। लेकिन ये जो आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया ना कि सिक्योरिटी, उस मामले में भी बेहतरी दिखाई दोनों हुकूमतों ने, और दुनिया की नज़र में हम इस काबिल हो गए कि फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट। हम टेररिज्म के खिलाफ जो जंग लड़ रहे थे, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही थी, बिल्कुल, इसीलिए दुनिया का ट्रस्ट हम पर बन रहा था। जमहूरी हुकूमतों को, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, एक इंटरनेशनल रिस्पेक्ट मिल रही थी। लेकिन अब कोई भी जमहूरियत पसंद जो क्रिकेट फ़ैन भी हो और इन सारी सूरत हाल को देख रहा हो, तो वो इसको एक ही जुमले में समो रहा है, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। काशिफ, नवाज शरीफ साहब ने इस पूरी सूरत हाल को, एक तकलीफ दे सूरत हाल को समअप कर दिया एक जुमले में, और अब पता नहीं ये कैसे हल होगा। कोई प्लानिंग तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो जो प्लानिंग है वो ये है कि क्रिस गेल आ रहा है। नहीं मतलब पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि नहीं, वो बर्थडे मना रहा था, अपनी बर्थडे के बाद आएगा। लेकिन वो तो रेलू कट्टा नहीं था।
ये हल है हमारे पास कि डैरन समी से ट्वीट करवा लो और डैरन से करवा लें, क्रिस गेल से करवा लें, भाई वो तो आपके PSL ब्रांड का हिस्सा हैं। या शनायरा भाभी बता दें कि ये सबसे महफूज मुल्क है, उनके लिए होगा, यकीनन है, उस तबके के लिए है। या फिर ये प्लानिंग हो सकती है कि हम अपना ब्लॉग बनाएं क्रिकेट नेशंस का। हाँ, और उसके अंदर हम सऊदीज़, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, टर्की, इनकी टीमें बनाएंगे और उनको पहले क्रिकेट सिखाएंगे और फिर उनके साथ खेलेंगे, मतलब